गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। नोट हमने वन लिखा दिया था आप लोग को। आज हम लोग नोट 2 का बात करेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए सामने और नोट 2 लिखिएगा। नोट 2 लिखिएगा। यदि किसी लिगेंड के अंत में यदि किसी लिगेंड के अंत में IDE लगा हुआ रहे तो E या IDE को हटाकर उसके जगह पर O को जोड़ देंगे। E या ID को हटाकर उसके जगह पर O को जोड़ देंगे। अब देखिए, क्या इनके लास्ट में ID लगा हुआ है? तो क्या करिए, ID लगा हुआ है छोटू लोग, तो क्या करिए, या तो E को हटाइए तो और उसकी जगह पर O को जोड़ दीजिए, तो ये बना देगा क्लोराइडो। या फिर कोई बच्चा चाहते हैं कि सर हम पूरा को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, और पूरा हटा के भी वो जोड़ दीजिएगा, तो या तो इनका नाम बनेगा क्लोराइडो या क्लोरो। सिमिलरली चलते हैं इनके पास, तो इनके पास हो जाएगा ब्रोमाइडो या ब्रोमो। इनके पास चलेंगे तो आयोडाइडो हो जाएगा या आइडो हो जाएगा। इसके पास चलेंगे तो फ्लोराइडो हो जाएगा या फ्लोरो हो जाएगा। इनके पास चलेंगे तो साइनाइडो हो जाएगा या फिर शाइनो हो जाएगा। इनके पास चलेंगे तो हाइड्रा ऑक्साइडो हो जाएगा या हाइड्रा ऑक्सो हो जाएगा। इनके पास चलेंगे तो नाइट्राइडो हो जाएगा या तो नाइट्रिटो हो जाएगा, नहीं नाइट्रो हो जाएगा। इनके पास चलेंगे तो फॉस्फाइडो हो जाएगा या फिर फॉस्फो हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। अब नोट 3 लिखिएगा आप लोग, नोट 3 लिखिएगा आप लोग, नोट 3।
आई। नोट 3 में हम लोग क्या जानेगा है, तो नोट 2 में हम लोग जाने कि अगर किसी लिगेंड के अंत में आई डी लगा रहे तो या तो ई को हटा दीजिए और ओ जोड़ दीजिए, या फिर आई डी को हटा के भी ओ जोड़ सकते हैं। अब नोट 3 लिखिएगा, यदि किसी लिगेंड के अंत में यदि किसी लिगेंड के अंत में ATE या ITE लगा हुआ रहे, यदि किसी लिगेंड के अंत में ATE या ITE लगा हुआ रहे तो E को हटाकर O जोड़ देंगे। E को हटाकर O जोड़ देंगे, E को हटाकर O जोड़ देंगे। तो देखिए इनके लास्ट में 8 लगा हुआ है, ई को हटा के वो जोड़ दीजिए, तो इसका बन जाएगा कार्बोनेटो, इसका बन जाएगा सल्फेटो, इसका बन जाएगा ऑक्जिलेटो, इसको बन जाएगा नाइट्रेटो, इसका बन जाएगा नाइट्रेटो, इसका बन जाएगा फॉस्फेटो। हम लोग हेडिंग लगाएंगे रूल ऑफ IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उनका IUPAC नेम क्या होता है वो हम लोग रूल लिखेंगे। लिखिएगा रूल पहला, सबसे पहले धानायनिक भाग को लिखा जाता है। सबसे पहले धानायनिक भाग का नाम लिखा जाता है। उसके बाद उप सहसंयोजक क्षेत्र में, उसके बाद
उपसहसंयोजक क्षेत्र में मौजूद पदार्थों के नाम लिखा जाता है। उपसहसंयोजक क्षेत्र में मौजूद पदार्थों का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उपसहसंयोजन क्षेत्र में सबसे पहले नाम लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड का नाम लिखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम उपसहसंयोजन संख्या के साथ, उपसहसंयोजन संख्या के साथ लिखा जाता है। नोट में याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखा जाता है। उपसहसंयोजन संख्या को ऑक्सीकरण संख्या के जगह उपसर्ग लिखा दीजिए, उसको कुछ लिखा दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या लिखना छोटू, उपसहसंयोजन संख्या ऑक्सीकरण संख्या। पॉइंट 2 फिर से मिला लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखाया था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। उपसहसंयोजन क्षेत्र में सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखा जाता है। जहां पर उपसहसंयोजन संख्या लिखी है वहां पर ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखा जाता है। नोट में ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखें। ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखें। अगला पॉइंट लिखिएगा। यदि उपसहसंयोजन क्षेत्र में दो या दो से अधिक समान लिगेंड मौजूद हो, दो या दो से अधिक समान लिगेंड मौजूद हो, दो या दो से अधिक समान लिगेंड मौजूद हो, तो उनके लिए प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि का यूज करें, इत्यादि का यूज करें या उपयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी लिगेंड के पास पहले से ही, यदि किसी लिगेंड के पास पहले से ही डाई ट्राई मौजूद होता हो, डाई ट्राई मौजूद होता हो, इस पॉइंट को भिरिया करके स्टार मार दीजिएगा। डाई ट्राई पहले से मौजूद रहता हो, उनके लिए प्रीफिक्स 20 ट्राइस, टेट्राकीस,
इत्यादि का उपयोग करें। बीस, ट्राइस, टेट्राकीस इत्यादि का उपयोग करें। यदि उपसर्ग संयोजन क्षेत्र में अलग अलग लिगेंड मौजूद हो तो उनका नामकरण अल्फाबेट क्रम में करेंगे, अल्फाबेट क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेट क्रम में लिखेंगे। यदि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगला पॉइंट, यदि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो जटिल यौगिक, यदि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो जटिल यौगिक न्यूट्रल हो तो उनका नाम एक शब्दों में लिखेंगे, एक वर्ड में लिखेंगे, एक शब्दों में लिखेंगे, अर्थात कोई गैपिंग नहीं छोड़ना है। एक शब्दों का मतलब कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। आइए अब एग्जाम्पल देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा।